हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेट इंडिया। दिस इज प्रतीक। आरएम बैच के इस नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। फाइनली यार, आरएम बैच ओपी एक बार तो चैट बॉक्स में हो जाना चाहिए, एक बार कमेंट बॉक्स में भी लिख देना चाहिए आरएम बैच ओपी। आरएम बैच में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आरएम बैच इसी प्रकार से कंटिन्यू रहेगा। मैं कोशिश करूँगा बहुत ही जल्द टेंस की समाप्ति करने की और उसके बाद आपके एसएसटी के पहले लेक्चर्स यानी एसएसटी के चैप्टर वाइज लेक्चर शुरू करने के, उसके बाद इंग्लिश के लेक्चर शुरू करने के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है माई एजुकेट इंडिया करके, अगर जाके आप टेलीग्राम पे सर्च करते हो वहाँ से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अदरवाइज अगर आप इंस्टाग्राम पे नए होंगे तो मेरे से जुड़ सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, मेरे से इंस्टाग्राम पे बात उत कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो यार, इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो क्या है? PRAPRATIK1718। दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी। मेरे को यहाँ पे मैसेज वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पढ़ा दिया, प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ा दिया, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया, पास्ट का इंडेफिनिट पढ़ा दिया। फाइनली आज बात है दिन है पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ने का। तो जिस प्रकार से हम सारी चीज़ें समझ रहे थे, आज से फिर से उसी प्रकार से सारी चीज़ें समझेंगे। पहले हम बात करते हैं डिफिनेशन का। आखिरकार कैसे पहचानें कि ये पास्ट का कंटिन्यूअस है? तो कोई भी सेंटेंस के अगर लास्ट में आपको रहा था दिख जाएगा, या तो आपका रही थी दिख जाएगा, या तो आपको रहे थे दिख जाएगा, तो उस कंडीशन में आप तुरंत डिफाइन कर लेना कि ये पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। कोई भी सेंटेंस रहेगा, किसी प्रकार का सेंटेंस अगर आपके सामने आ रहा है, अगर उसके लास्ट में तुम्हें रहा था, रही थी, रहे थे दिख जा रहा है, तुरंत तुम कर देना कि पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, किस प्रकार से ये काम करने वाला है, कैसे हम इसको ट्रांसलेट वगैरह करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब कुछ स्ट्रक्चर वही रहता है। इसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसमें आएगा वाज ऑब्लिक वर आएगा। ठीक है, प्लस अब तुम्हें पता था, मैंने एक बात नोट में करवाई थी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस में, कि चाहे टेंस प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे टेंस पास्ट का कंटिन्यूअस हो, चाहे टेंस फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, मेन वर्ब में ऑलरेडी हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा। मेन वर्ब में हमेशा ऑलरेडी आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज किया जा रहा है क्योंकि ये पास्ट का कंटिन्यूअस है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जब लेंगे तो सारी चीजें आसानी तरीके से समझ में आएंगी। एग्जांपल लेने से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम जान लेते हैं। क्या है वो चीज, मैं आपको बता देता हूँ वो चीज क्या है। ठीक है, वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ, उसकी चिंता मत करना। कि भैया वाज का यूज कहाँ पे करेंगे एंड वर का यूज कहाँ पे करने वाले हैं। तो वाज का यूज कहाँ पे करेंगे और वर का यूज कहाँ पे करेंगे, वो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। कि सिंगुलर फॉर्म के साथ आप वाज का यूज करोगे एंड प्लूरल फॉर्म के साथ आप वर का यूज करोगे। अब सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म में भी आई आ जाएगा, इस बार आई वाज के साथ जाएगा भाई। इस बार आई बदतमीजी कर रहा है, इस बार आई किसके साथ जाएगा भाई? वाज के साथ जाएगा। इस बार आई प्लूरल के फॉर्म में ना आके बल्कि सिंगुलर के फॉर्म में इंक्लूड हो जाता है। मतलब सिंगुलर प्लस आई के साथ हम वाज का यूज करेंगे एंड प्लूरल फॉर्म के साथ हम वर का यूज करेंगे। क्लियर है? एग्जांपल देख लेते हैं। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, आपके सामने एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? मैं है। अब यहाँ पे तुम मैं लिख दिए भैया, रहा था रही थी, इसका मतलब पास्ट का कंटिन्यूअस है। अब आई के साथ क्या यूज होता है? वाज यूज होता है भैया, यहाँ पे वाज हो जाएगा, आई वाज। उसके बाद किताब पढ़ रहा था, आई वाज हो गया, मेन वर्ब में आईएनजी। पढ़ना का स्पेलिंग होता है रीड, रीड में आईएनजी फॉर्म यूज होगा, आई वाज रीडिंग। उसके बाद अपनी किताब, मैं के साथ अपनी किताब का होगा माई, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बुक हो जाएगा। आई वॉज रीडिंग माई बुक। ये हो गया आपका क्लियर पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस। तो ये चीज तुम ध्यान रखना कि पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ वाज का यूज किया जाता है एंड सिंगुलर फॉर्म के साथ भी वाज का यूज किया जाता है एंड प्लूरल फॉर्म के साथ वर का यूज किया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम नेगेटिव पे। नेगेटिव पे मूव करते हैं। नेगेटिव क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, वो चीज हम देख लेते हैं। NEGATIPESENTENC, नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं, यानी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। क्लियर? क्लियर हो भाई? क्लियर हो ना? आई होप कि आप क्लियर होंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वे घर नहीं जा रहे थे।
वे घर नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पे तुम्हें क्लियर सा दिख रहा है, नहीं है तो इसका मतलब ये निगेटिव फॉर्म में आएगा। जब नहीं है निगेटिव फॉर्म में आएगा तो ये जो दे है ये सब्जेक्ट का काम करेगा दे। और दे क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है भैया। जब प्लूरल है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, दे वर। उसके बाद नॉट है, नहीं है तो नॉट यहाँ पे लिख दोगे, दे वर नॉट। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, गो का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। दे वर नॉट गोइंग टू, यहाँ पे हाउस हो जाएगा, दे वर गोइंग टू हाउस। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम भैया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम? तो कभी मैं कोशिश करूंगा एक प्रॉपर तरीके से, एक अच्छे तरीके से आपको वीडियो बना के देने का कि हाउस और होम में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, उस पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उसकी आप चिंता मत करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार कैसा लग रहा है? आई होप नेगेटिव सेंटेंस तक भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब वी विल मूव फॉर इंट्रोगेटिव फर्स्ट एंड इंट्रोगेटिव सेकेंड यार। और आई होप कि 10 मिनट के अंदर ही अगर लेक्चर्स हो जाते हैं तो काफ़ी आसानी तरीके से आप समझ भी लेते हो। ये लेक्चर्स जब आप इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे, जब हम अपर ग्रामर की ओर मूव करेंगे, वहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। ग्रामर हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए, सारी चीज़ें बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। नाउ मूव फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए मूव करते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट के लिए मूव करेंगे, जिसमें क्या से स्टार्ट होता है। जब क्या से स्टार्ट होता है भैया तो वहाँ पे हम क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, वहाँ पे क्या की स्पेलिंग न लिख के बल्कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं हम। क्या है पहला, क्या से प्रारंभ होने वाला। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर्मूला। क्या देख लेंगे, फॉर्मूला देख लेंगे। चल भाई फॉर्मूला देख ले। यहाँ पे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वाज और वर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। इफ दे विल गेट नॉट इन सेंटेंस, अगर आप उन्होंने अगर नॉट पाया सेंटेंस में तो यहाँ पे तुम नॉट लिख दोगे। अगर नहीं आ रहा है तो एक्सेप्शनल थिंग है, तो नॉट से कोई मतलब नहीं रहेगा, अगर आता है तो लिखोगे। प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत ज़्यादा जरूरी होता है माय डियर। क्वेश्चन मार्क जरूरी इसलिए होता है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लाइक दैट कि क्या हम बाजार जा रहे थे, क्वेश्चन मार्क। क्या हम बाजार जा रहे थे। तो यहाँ पे जब क्या आ गया है, क्या आ गया है, क्या आ गया है भैया, जब क्या आ गया है इसका मतलब इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। तो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे भैया, बल्कि सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट से अनुरोध करेंगे कि ये कौन सा है, सिंगुलर फॉर्म है कि प्लूरल फॉर्म है। तो ये सब्जेक्ट बोल रहा है मैं तो प्लूरल फॉर्म हूँ। जब प्लूरल फॉर्म है तो इसके साथ क्या यूज हो जाएगा, वर यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वर वी, वर वी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नॉट कहीं दिख रहा है, नॉट नहीं दिख रहा। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, जाना का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा वर वी गोइंग। उसके बाद मार्केट, यानी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मार्केट, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, क्लियर। इंट्रोगेटिव सेकंड का भी सेम कंडीशन वही होता है। इंट्रोगेटिव सेकंड भी तुम भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हो, जानते होंगे आप क्या इंट्रोगेटिव सेकंड कहता है। चलो समझा देते हैं यार, इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या क्या चीजें हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड क्या है, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो बीच में आते हैं, बीच में आने वाले, क्वेश्चन वर्ड बीच में आने वाले। यहां पे हम क्या देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला देख लेते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर, क्लियर है भाई, क्लियर है ना। सेम कंडीशन। अगर इसी हम क्वेश्चन वर्ड को मिटा देते हैं तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट में आ जाएगा, बट इसी क्वेश्चन वर्ड को अगर हम लिख देते हैं तो ये इंट्रोगेटिव सेकंड में आ जाएगा। क्लियर हो, स्ट्रक्चर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जिस प्रकार से हम स्ट्रक्चर वगैरह आपको बताते हैं। बताओ, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है, वह कमरे में क्या कर रहा था। अब यहाँ पे क्या क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। जब ये क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को उठा के लाके हम कहाँ रख देंगे भाई, सामने रख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा वाट, और यहाँ पे वह है, वह क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, हो जाएगा वाट वाज ही, वाट
वाज ही, उसके बाद नॉट कहीं दिख रहा है, नॉट कहीं नहीं दिख रहा है, सब्जेक्ट तक का प्रोसेस क्लियर है। अब मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, तो कर रहा था, कमरे में क्या कर रहा था, व्हाट वाज ही डूइंग, कमरे के अंदर की बात की जा रही है तो डूइंग इन द रूम, यहां पे क्वेश्चन मार्क हो गया। क्लियर हो भाई, क्लियर है, इंट्रोगेटिव सेकंड भी क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे, देख रहे हैं, मैं चैट देख रहा हूं, किसके किसके चैट हैं, मैं चैट देख रहा हूं, ठीक है। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा एज अ होमवर्क, जो आपको मैं आज देने वाला हूं। होमवर्क एज अ हम आपको एक एग्जांपल देने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पहला क्या है, पहला है मैं गहरी नींद में सो रहा था। दूसरा क्या है, कुछ लोग खाली हाथ जा रहे थे, कुछ लोग खाली हाथ जा रहे थे, ठीक है। तीसरा क्या है, दोनों भाई बाजार से मिठाई खरीद रहे थे, ठीक है। चौथा क्या है, धोबी गंदे कपड़े धो रहा था, धोबी गंदे कपड़े धो रहा था। अब आपका क्या करना है, इसके 4 बनेंगे, इसके भी 4 बनेंगे, इसके भी 4 बनेंगे और इसके भी 4 बनेंगे। क्लियर हो भाई, 4 4 4 4 मतलब 4 4 8 4 12 4 16 सेंटेंसेस बनेंगे। या तो इसके जवाब तुम मेरे व्हाट्सअप नंबर पे दे सकते हो 8808172314 फॉर मेंटरशिप प्रोग्राम, या तो तुम इसके कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हो, या तो तुम टेलीग्राम चैनल भी इसके जवाब मेरे को सेंड कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि सारी चीज़ें आसानी तरीके से क्लियर हो गई होंगी यार। इस वीडियो को कम से कम 30+ लाइक का टारगेट, 10+ कमेंट का टारगेट है, जरूर से जरूर पूरा कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।